बाबर आजम को कोई काम धंधा हो तो बता दो, क्योंकि अब उनसे क्रिकेट तो संभल नहीं रहा। अब आपके घर में या जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम में बताओ उनकी कौन सी जॉब लगाई जाए, कि जिस तरह से उनको पानी पिलाने में रखा जाए, या फिर आपके यहाँ कुछ काम है भैंसों को चारा और पानी को डालने के लिए। जिस तरह से बाबर आजम की धज्जियां उड़ी पड़ी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरे विश्व में बाबर आजम जिस तरह से जाने जाते थे एक समय क्रिकेटर में, लेकिन अब उनकी धज्जियां उड़ी पड़ी हुई है। जिस तरह से धज्जियां यूनिस खान, जिस तरह से पाकिस्तान वाले खुद उनको बख्श नहीं रहे, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेटर जिस तरह से क्रिकेटरों का समर्थन करती चली आ रही हमेशा, लेकिन अब जिस तरह से इस खराब प्रदर्शन की वजह से, जिस तरह से बाबर आजम की यह खराब पोजीशन की वजह से हर हाल में यह पोजीशन उनकी बेकार चलती चली जा रही। जिस तरह से हाल हाल में पूर्व क्रिकेटर यूनिस खान ने बताया है कि जिस तरह से बाबर आजम को भारतीय क्रिकेटरों से सीखना चाहिए, बल्कि चाहे भी यशस्वी जायसवाल हो चाहे शुभमन गिल से लेकर, जिस तरह से अभी उनसे प्रेरणा सीखनी चाहिए कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल डेब्यू भारत में किया था अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, उसके बाद जिस तरह से उनका फॉर्म बरकरार है। और एक बाबर आजम ले लो, बाबर आजम की जब से एंट्री हुई है तब से अब तक काफी खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत वैसे भी खराब है और जिस तरह से क्रिकेटरों का अच्छा प्रदर्शन न करना उसमें और बेबदतर चले होते जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा 2023 में जिस तरह से भारत जो मेजबानी वर्ल्ड कप की कर रहा था, उसमें जिस तरह बाबर आजम फ्लॉप रहे, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी उम्मीद लगाए बैठा था कि जिस तरह से बाबर आजम का बल्ला बोलेगा, लेकिन चलिए उस पर कुछ जिम्मेदारी नहीं थी। फिर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि चलो उन पे T20 विश्व कप की जिम्मेदारी दी जाए, जिस तरह से उनको कप्तान चुना गया। हर हाल में जिस तरह से उनको कप्तान चुनना, यही कमाल की बात हो गई। उनसे कमाल की बात यह हो गई कि जिस तरह से रेस्टोरेंट का प्रचार कराया गया और जिस तरह से घूमने के अपने फैमिली मेंबर को लेकर वहां अमेरिका में शिफ्ट कराया गया, और उसके बावजूद जिस तरह से यूएसए ने ही उनको पेल दिया। यार हद हो गई पाकिस्तान तुम्हारी। जिस तरह से छोटी छोटी टीम से तुम पहले तो फोकस करोगे नहीं, जब मैच एकदम एकदम सिर पे खड़ा होगा तभी ज्यादा जोर देते हो। शायद कहीं पे गड़बड़ी तो हो रही है और गड़बड़ी तुम करोगे। जिस तरह से तुम्हारा क्रिकेट में छोड़कर जिस तरह से तुम्हारा आतंकवादी में दिमाग लगता है, तो शायद और किसी क्रिकेट में नहीं लगता। अगर क्रिकेट में तुम ध्यान देते हो तो तुम जो छोटी छोटी टीमें जो पेल पेल के जा रही वो ऐसा नहीं करती। जिस तरह से हाल में देखा, जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की 2 टेस्ट सीरीज हो रही थी, उसमें जिस तरह से बांग्लादेश ने दोनों टेस्ट सीरीज बड़े बेहतरीन तरीके से जीता। पहली सीरीज जीता जिस तरह से बांग्लादेश, तो हमने सोचा कहीं पे चलो हो सकता है गड़बड़ी हो सकती है, किसी से कहीं बॉलिंग पे या बल्लेबाजी में रन बनाना। जिस तरह से 481 रन जिस तरह से पाकिस्तान ने बनाए थे, हर हाल में जिस तरह से उनका लक्ष्य पीछा करते, जिस तरह से बांग्लादेश सोच रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेटर सोच रहे थे अब यहाँ तक ये नहीं पहुँच सकते, लेकिन बांग्लादेश की टीम जिस तरह से पीछा पूरी जी जान से लगी थी टीम, उसका पीछा करते हुए हर हाल में वहां तक पहुंची भी, उनके लक्ष्य को तोड़ा भी, और जिस तरह से उनकी औकात उनकी सरजमी पे हर हाल में हरा दिया। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर हाल 2021 में जिस तरह से 2021 में मेजबानी में जिस तरह से पाकिस्तान सरजमी पे मैच जीता था, तब से अब 2024 चल रहा है, तब से अभी भी एक मैच से अपनी सरजमी पे मैच टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। अब जिस तरह से अब 7 अक्टूबर से जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच यह मेजबानी खेलेंगे, जिसमें तीसरा पाकिस्तान की पूरी उम्मीदें होंगी कि यह सीरीज अपने नाम करने के बावजूद, जिस तरह से पाकिस्तान अगर बाबर आजम को कोई काम हो तो उनको जरूर लगाया जाए, बल्कि फिलहाल जिस तरह से किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी कर्मचारी के सपोर्ट में या फिर जिस तरह से उनको पानी पिलाने में हमें तो सबसे बढ़िया रहेगा। आपके हिसाब से बाबर आजम को कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि अब उनसे क्रिकेट संभल नहीं रहा। हर हाल में जिस तरह से 2 टेस्ट थे, जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सिर्फ मात्र 8 पारियों में जिस तरह से उनके बल्ले से सिर्फ 64 रन आए हुए हैं, तो बाबरो इनको क्या किया जाए? आप कमेंट करके बताइए बाबर आजम को कौन सा काम दिया जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान खुद उनका समर्थन नहीं कर रहा उनके क्रिकेटर, यार बाबर आजम को भले विराट कोहली से सीखना चाहिए, बड़े बड़े क्रिकेटरों से सीखना चाहिए। जिस तरह से अभी तुम यशस्वी जायसवाल के लायक तो हो नहीं, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल तुमको रन देगा, तुम
अभी अच्छा तैराक नहीं जानते हो जिस तरह से यशस्वी जायसवाल अच्छी तैराक जानते हैं। लेकिन बाबर आजम का खुद प्रदर्शन इतना बेकार प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश से तो हार गई, उससे चिढ़ थी। जिस तरह से उसकी सरजमी पे हराया, ये भी एक खलन मच गई। और सरजमी पे हराना भी अच्छा था, उसकी औकात भी दिखानी अच्छी थी कि जिस तरह से औकात दिखाई पाकिस्तान की टीम हर हाल में। अब बाबर आजम पे सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए जिस तरह 7 अक्टूबर को जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच या टेस्ट सीरीज खेले जा रही है, उसमें पाकिस्तान पूरी जी जान लगाएगा, पूरी मेहनत करेगा। लेकिन अब देखो उसमें सफल होता है या नहीं होता। हर हाल में जिस तरह से सफल होने के बावजूद उसमें अब जिस तरह से बाबर आजम का टेस्ट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की है जिस तरह 16 पारियों में उन्होंने अभी तक 39 रन बनाए हैं। तो बाबर आजम तुम्हारे बल्ले की क्या बात है। जिस तरह से हर हाल बाबर आजम के साथ आप कोई काम धंधा ढूंढ के दे दे, बाबर आजम को उसी में लगा दिया जाए, या करियाने की दुकान पाकिस्तान में उनको खोल के दे दिया जाए, या आतंकवादी उसमें फेमस है उसमें भी लगा दिया जा सकता है। आप कमेंट करके बताओ कि बाबर आजम को कौन सा काम दिया जाए जो उनसे बेहतर हो सकेगा। क्योंकि क्रिकेट से अब उनको जिस तरह से क्रिकेट खेलने के लिए जिस तरह से अब उनकी इच्छा हट चुकी है, क्रिकेट से समझ लो संन्यास लेने वाले हों। जिस तरह से अब इतनी बुराइयां आ रही हैं, लग जा रहा है उनका, बल्ले में मन नहीं लग रहा हर हाल में। और जिस तरह से बल्ले में मन लगना, अब उनका काम तो धंधा ढूंढना पड़ेगा। आपके हिसाब से बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। पाकिस्तान पे 2 शब्द लिखिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।